नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब यार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में DRDO सेप्टम 9 आईटी वाले बच्चों के लिए 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ का अपन एनालिसिस करने वाले, थोड़ा सा विस्तार में अपन जानने वाले हैं। दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स का लेवल क्या रहा है और उस लेवल पे उसकी कट ऑफ क्या गई है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है। हालांकि DRDO प्रीवियस ईयर पेपर अपने को प्रोवाइड करता नहीं है, लेकिन उनकी जो कट ऑफ है उसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे और साथ में 2019 में कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी थी और करंट के अंदर 2022 वाली वैकेंसी में कौन सी ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट हैं, ये सब चीज़ें भी जानेंगे ताकि अपने को कट ऑफ के साथ में वैकेंसी का डिफरेंस है वो भी अपने को पता लगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और चीज़, जो बच्चे फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट वगैरह ट्रेड से जो बच्चे आते हैं, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे सर DRDO की हमारी टेस्ट सीरीज कब तक आएगी, तो आपकी टेस्ट सीरीज लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है और कल मॉर्निंग तक टेस्ट सीरीज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे लॉन्च हो जाएगी और लॉन्चिंग में अच्छा खासा हम डिस्काउंट ऑफर भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज की लिंक जैसे ही क्रिएट होगी एप्लीकेशन पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का तो बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स आया है, उनके लिए तो ऑलरेडी हमने DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड A की टेस्ट सीरीज हमने पहले ही प्रोवाइड कर ही दी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में। इस बार की जो वैकेंसी है 2019 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब लगभग डबल वैकेंसी हो, डबल से भी कई पोस्ट ऐसी है, कई ट्रेड ऐसी है उनमें ज़्यादा है। देखिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके बारे में, वैकेंसी के बारे में। फिटर ट्रेड के बारे में अपन बात करें तो लगभग पिछली बार देखिए 69 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी 127 वैकेंसी है। और वैकेंसी अगर 20-30 भी बढ़ती है ना तो कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो देखिए 69 से 127 वैकेंसी हो रही है, तो लगभग डबल वैकेंसी जा रही है। तो फिटर वाले बच्चे हैं उनके लिए पोस्टें अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। इसी हिसाब से देखिए टर्नर वाले जो बच्चे हैं, पिछली बार इनके लिए 24 ही वैकेंसी थी, तो इस बार डबल वैकेंसी हो गई है। मशीनिस्ट ट्रेड वाले बच्चे हैं, डबल वैकेंसी हो गई है, 44 वैकेंसी थी, इस बार 89 वैकेंसी है इनके लिए। वेल्डर ट्रेड के लिए देखिए वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। पिछली बार मात्र 14 वैकेंसी थी, 14 वैकेंसी थी और इस बार आपके लिए 50 वैकेंसी है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए 49 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार वैकेंसी की संख्या डबल से भी ज़्यादा हो गई, 106 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए अपन देखें तो बहुत कम डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी पिछली बार 37 वैकेंसी थी, लगभग 4 गुना के आसपास में यहाँ पे वैकेंसी हो गई है, लगभग 3 गुना से ज़्यादा 113 वैकेंसी है। सीट मेटल के लिए भी यहाँ पे डबल वैकेंसी हो गई है। MMV ट्रेड के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है और कोपा ट्रेड के लिए 55 वैकेंसी थी, इस बार 139 वैकेंसी हो गई है। और कारपेंटर ट्रेड के लिए 4 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार लगभग 12 वैकेंसी हो चुकी है। तो ये तो देखिए वैकेंसी है, तो वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे अपन कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक चीज़ अपन बात कर लेते हैं पहले। पिछली बार जो पेपर था ना आपका, वो 150 नंबर का पेपर था। यहाँ पे अपन जिन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे वो 150 में से कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में बातचीत है। और इस बार का जो पेपर है ना वो होने वाला है 120 नंबर का, तो 30 नंबर है ना, ये तो अपने दिमाग से पहले ही निकाल दीजिए। हालांकि अपन डिटेल में एक दूसरा वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे भी आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए DRDO सेप्टम 10 के लिए। ट्रेड वाइज अपन बात करेंगे, है ना, उसके लिए थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा, तो कल या फिर परसों तक वो वीडियो आ जाएगा। अभी अपन केवल मात्र बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, केवल और केवल प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पिछली बार 150 में से कट ऑफ गई थी, इस बार 120 में से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए फिटर ट्रेड के बारे में अपन बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पिछली बार वैकेंसी अपनी कट ऑफ गई थी 93, 150 में से 93 नंबर जिन बच्चों के थे, टायर 1 उन बच्चों का कंप्लीट हो गया था, उनका पास हो गया था। और सेकंड स्टेज जो आपकी होती है, जो स्किल टेस्ट की होती है टायर 2, वो केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते है ना। उसके बाद देखिए OBC कैटेगरी की यहाँ पे 90 गई थी कट ऑफ और SC की गई थी यहाँ पे 87 और ST की गई थी 83। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए। उसके बाद में टर्नर में अपन देखें तो यहाँ पे 95 गई थी 150 में से, और यहाँ पे OBC की 91 गई थी और यहाँ पे 89 गई थी और यहाँ पे इसकी 82 कट ऑफ गई थी, ठीक है।
और इसी हिसाब से मशीनिस्ट ट्रेड के बारे में अपन बात करें तो मशीनिस्ट की यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो 101 गई थी, ठीक है। इसी हिसाब से ओबीसी के लिए यहाँ पे 95 कट ऑफ गई थी और 99 80 की कट ऑफ गई थी और 94 एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। तो कुछ इस हिसाब से इन ट्रेडों की थी। उसके बाद में वेल्डर के लिए बात करें, पिछली बार 14 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी की संख्या काफ़ी अच्छी हुई है, 50 यहाँ पे वैकेंसी हुई है। वेल्डर ट्रेड के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 103 थी और इस बार पिछली बार ओबीसी के लिए 98 कट ऑफ और यहाँ पे 95 और 93 कट ऑफ गई है। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में जाने तो देखिए यहाँ पे 49 वैकेंसी थी और इस बार 106 वैकेंसी है, तो वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस बार कट ऑफ के अंदर भी कुछ आपको कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हालांकि 150 और 120 वाला रेशियो है, इसको अपने दिमाग में आपको रखना है। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो इसका फर्क जरूर पड़ेगा। 108 कट ऑफ गई थी और पिछली बार जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी टेक्नीशियन ए में वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ही गई थी, ठीक है। ओबीसी की यहाँ पे 106 कट ऑफ गई थी, इसी हिसाब से 102 कट ऑफ गई थी एससी की और 96 कट ऑफ गई थी एसटी की, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये जो कट ऑफ है ना 150 में से अपने को ऐसे लग रहा है भी 90 नंबर 95 नंबर 100 नंबर इतनी ही कट ऑफ हुई है, ये तो कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी साथ में जानना जरूरी है कि डीआरडीओ के पेपर का लेवल अदर जो पेपर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के उनसे काफ़ी अच्छा इनका लेवल रहता है, क्योंकि पीडीएफ फाइल के अंदर तो ये कंप्लीट पेपर प्रोवाइड करते नहीं है, इसलिए मैं भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज है, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट वगैरह, तो वहाँ पर भी मैं चीज़ें देखता रहता हूँ, तो पर्सन इसके काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं। और इसका जो लेवल है इसी के हिसाब से हमने जब टेस्ट सीरीज तैयार किया तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनको मैंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया, उनको फुल लेंथ टेस्ट मैंने यहाँ टोटल मतलब क्या कि 16 फुल लेंथ टेस्ट उनको प्रोवाइड किया। तो इनमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर आ रहा है ना वो 40 के आसपास में ही आ रहे हैं और इस प्रकार के बच्चे बहुत कम है जो 120 में से 80 नंबर लेके आए। इसी हिसाब से मैंने एक फ्री में टेस्ट प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए, उसका जो एवरेज स्कोर था वो 120 में से केवल 35 नंबर आ रहा था, जबकि बच्चे थे वो 300 से ज़्यादा बच्चों ने उसको अटेंड किया। और इस प्रकार के बच्चे बहुत कम थे जिनका 80 से अबव स्कोर है, यानी कि जितने बच्चे अटेंड करते हैं ना मात्र 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर है वो 120 में से 80 नंबर या फिर इससे ज़्यादा जाए। तो इसका जो लेवल होता है डीआरडीओ का ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये नंबर भी लेके आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 84 गई थी, यहाँ पे 79 कट ऑफ गई थी और यहाँ पे थी अपनी 75 थी और यहाँ पे थी 69 कट ऑफ थी, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगली जो ट्रेड है शीट मेटल वर्कर है, तो 68 थी अपनी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी की थी 65, शायद इनके लिए वैकेंसी नहीं थी। एमएमबी ट्रेड के लिए केवल यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए दिखाया गया, 100 कट ऑफ गई थी, शायद वैकेंसी केवल 2 ही थी, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ आई है। कोपा ट्रेड के लिए 55 वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ यहाँ पे कम ही गई है, 78 यहाँ पे गई है और 73 यहाँ पे गई है। फिटर और इलेक्ट्रीशियन से अपन कंपैरिजन करें तो इसी हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ है वो 75 और यहाँ पे कट ऑफ है वो 68 गई है। कारपेंटर ट्रेड के लिए कट ऑफ है वो 91 गई है और यहाँ पे 83 कट ऑफ गई है और यहाँ पे 82 कट ऑफ गई है, यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो 2019 में सितंबर 9 जो डीआरडीओ का हुआ था उसमें कट ऑफ अपन देखें तो 150 नंबर में से कुछ इस हिसाब से कट ऑफ गई है। केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और उसके बाद में वेल्डर ट्रेड और उसके बाद में मशीनिस्ट ट्रेड है, ये 3 ट्रेड इस प्रकार की है जिनका स्कोर 150 में से 100 से अब हो गया है। बाकी सभी देखें तो 90 है, कहीं पे 80 है ना, 70 है, इस प्रकार का स्कोर काट रहा है। तो वैकेंसी यहाँ पे कट ऑफ देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं गई है लेकिन डीआरडीओ के पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप अपनी तैयारी है उसको थोड़ा सा और मजबूत कर दीजिए। दिसंबर के महीने में आपका मेरे हिसाब से एग्जाम हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी है उसको अंतिम रूप दे दीजिए। जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो आपका केवल 2 ही काम होते हैं, एक तो चीज़ों को रिविजन करना और उसके बाद
में टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना। भी DRDO के अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तभी आपको पता चलेगा भी DRDO का लेवल क्या रहता है। वरना क्या है कि बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देख करके भी हवा में उड़ने लगते हैं कि सर इसकी कट ऑफ 150 में से 93 गई है। मैं तो टेक्निकल हेल्पर में 150 में से 115 नंबर लेके आया था, टेक्निकल हेल्पर में मेरे तो 150 में से 120 नंबर आए थे। तो पेपर का अलग अलग लेवल होता है और उसी के आधार पे उसकी कट ऑफ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको टारगेट मार्क्स क्या लेके चलना चाहिए ट्रेड वाइज अपन बात करेंगे। तो 1-2 दिन में उस पर भी वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी। बेहतर तैयारी के लिए उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।